बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ पे आए। सैटरडे वीकेंड, you could enjoy that time at home as well, but still you prefer to come here, and this is something I really appreciate. And being a trainer, I'm going to try to give you the best out of this seminar. कि जिस मकसद के तहत आप लोग आए हैं, जो सोच के आप आए हैं, आपने ट्रैवल किया, आपने टाइम निकाला, जो कीमती वक्त अपनी ज़िंदगी का आप दे रहे हैं यहाँ पे, डेफिनेटली उसका कुछ आउटकम होना चाहिए। सो इंशाल्लाह विल ट्राई टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। एंड लेट मी टेल यू, हम लोग जब भी कोई सेमिनार अनाउंस करते हैं उसके पीछे एक पूरी एफर्ट होती है। आई मीन व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई सेमिनार हो मुझे नई चीज़ें तैयार करनी। इट्स जस्ट नॉट दैट कि अगर आज आप मुझे मिल रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल पे, आप ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, सेकंड टाइम जब आप मेरे किसी और सेमिनार में आएंगे तो मैं यही बातें नहीं करूँगा। अगर मैं वही बातें दोहराऊँगा तो बस फिर दी एंड। ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, आपकी जो नॉलेज है उसको हमेशा आप अपग्रेड करते हैं और आपकी नॉलेज जो है वो अपग्रेड होती रहनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि लर्निंग जो है, लर्निंग एक जर्नी है। लर्निंग इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। कि आप ये नहीं कह सकते कि जी अब मैं इस लेवल तक पहुंच गया हूँ कि मुझे सब कुछ आ गया, वो मुमकिन नहीं है, राइट। तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन। इंटरैक्टिव से मुराद ये है कि आप लोग यहाँ पे सिर्फ बैठेंगे नहीं, ये नहीं कि बैठे रहें मुझे देखते रहें सर हिलाते रहें, ठीक है जी, जहाँ पे हंसना है हंस दिया, जहाँ पे रोना है नहीं, रोने वाला तो सीन नहीं आएगा। बट एनीवेज इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, राइट। सो आई एम गोइंग टू मेक यू पार्टिसिपेट। आपने पार्टिसिपेट करना है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ट्रेन भी करूँ और ट्रेन के साथ साथ एंटरटेन भी करूँ। देयर आर टू थिंग्स, बिकॉज यू नो अदरवाइज लर्निंग बिकम्स बोरिंग इफ़ इट इज़ ओनली ट्रेनिंग। अगर सिर्फ ट्रेनिंग है तो वो बोरिंग हो जाता है। बट इफ़ देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट मीन्स जो हम कर रहे हैं उसी में। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि मैं आपको मिस्टर बीन की वीडियो लगा दूँ तो जी आप थोड़ा एंटरटेन हो जाए, उसके बाद आगे बात करते हैं। नॉट एट ऑल। Whatever I'm going to do to entertain you even, that is going to be from here, right? So the topic is communication skills. मैं उर्दू में बात करूँगा ज़्यादा। You know what happened? मैंने अपने करियर का आगाज़ किया इंग्लिश लैंग्वेज टीचर के तौर पे, और बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं अच्छी इंग्लिश बोलूँ, और इंग्लिश बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। इंग्लिश सीखी, इंग्लिश बोलना शुरू किया, इतनी आदत पड़ी इंग्लिश बोलने की कि फिर मुझसे उर्दू में बात नहीं होती थी। मैं जब भी लेक्चर डिलीवर करता था इंग्लिश में करता था। कई जगह पे लोग कहते थे आप उर्दू बोलें या मिक्स्ड लेक्चर हो उर्दू इंग्लिश में, वो मेरे लिए मुश्किल था। फिर मैंने सोचा कि हमारी जो अपनी ज़बान है, यानी हमारी जो कौमी ज़बान है, डेफिनेटली हमें अपनी कौमी ज़बान को प्रमोट करना है। आओ माई डॉटर, गो हैड, सिट एनीवेयर। ओके, सो देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग उर्दू। और वैसे भी जो जितने अच्छे तरीके से मैं बात आपको उर्दू में समझा सकता हूँ और आप समझ सकते हैं, उतना किसी और ज़बान में नहीं हो सकता, राइट। तो डेफिनेटली अभी मैं उर्दू में बात करूँगा ज़्यादा, और कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से आपको ये चीज़ें सारी जो है समझ आ जाएँ। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, वो है कम्युनिकेशन स्किल। ऑल्दो कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए आपके सब्जेक्ट का, आपके प्रोफेशन का, लेकिन मेन जो चीज़ है दैट इज़ योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस दैट, यानी आपकी एबिलिटी कि आप उस नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत है। एक बात याद रखिएगा, ये जो आज का सेमिनार है ये आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट से मुराद ये है कि अब यहाँ से आपने आगे जाना है, ये एंड नहीं होगा। मतलब अब ये नहीं कह सकते जी अच्छा मैंने एक सेमिनार अटेंड कर लिया अब मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो गई, नॉट एट ऑल, राइट। दिस इज़ द बिगिनिंग, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स पे विल अरेंज फर्दर सेमिनार्स एज वेल। सो दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, नंबर वन। नंबर टू, आप देखेंगे कि अब कम्युनिकेशन स्किल को अगर मैंने इम्प्रूव करना है तो वो कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनको मैं इम्प्रूव कर लूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगी, और वो इम्प्रूव आपने खुद करने हैं। तरीका मैं बताऊँगा, बट यू हैव टू डू दैट, राइट। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आज आप जो कोई भी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी नॉलेज, आपका प्रोफेशन, जो कोई भी आप हैं, दैट ओनली शोज व्हेन यू ओपन योर माउथ टू टॉक, राइट। टाई लगा लें, पेंट कोट पहन लें, अच्छे से बाल बना लें, महंगा परफ्यूम लगा लें, राइट, मुंह पे अच्छी क्रीम लगा लें, और किसी जगह पे आराम से बैठ जाएं, बोलें मत। जो भी देखेगा कहेगा वाह बड़ी पर्सनैलिटी है। लोगों का अपना एक आपके बारे में ओपिनियन है, और वो ओपिनियन क्यों बन रहा है? आपकी ड्रेसिंग की वजह से, आपके हेयर स्टाइल की वजह से,
अगर आप गुड लुकिंग है तो फिर तबाही मच गई। और उस पर अगर आपने ऐनक भी लगा ली, वो एक होती है ना इंटेलिजेंट ग्लासेस, ऐनक लगा के लगता है बड़ा इंटेलिजेंट है ये, राइट? कुछ लोग बगैर नजर की ऐनक के भी ऐनक लगाते हैं इंटेलिजेंट दिखाई देने के लिए, प्रोफेसर लगने के लिए। ऑल राइट, वो अगर ऐनक भी लगा ली तब तक सारा कुछ ठीक है। रिमेंबर, वेन एवर यू ओपन योर माउथ टू टॉक, तब आपके ऐब छुपे नहीं रहेंगे, तब सारा कुछ खुल के सामने आ जाएगा। अब पता चलेगा कि हकीकत में पर्सनैलिटी क्या है, राइट? जब तक खामोश हैं तब तक सारा ठीक है, राइट? अब देखिए, आप किसी शादी में जाते हैं, आप शादी की तकरीब में गए, वहाँ आपने देखा जी दूल्हा भी बैठा हुआ है, दुल्हन भी बैठी हुई है, दुल्हन ने भी फुल मेकअप किया हुआ है, 20-25 हज़ार मुँह पे लगा हो तो डेफिनेटली सब कुछ सही होता है। वो दूल्हे ने भी 4-5 हज़ार मुँह पे लगाया होगा, राइट? एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन अपार्ट फ्रॉम देयर जब आप उनसे मिलते हैं तो फिर आपको उनकी हकीकी पर्सनैलिटी का पता लगता है, और वो तब पता लगता है जब आप उनसे बातचीत करते हैं, राइट? बिल्कुल इसी तरह कई माशाल्लाह हमारे फेसबुक प्रिंस भी होते हैं और फेसबुक प्रिंसेस भी होती है, राइट? अभी रिसेंटली मैं किसी से मिला हूँ, फेसबुक पे उनकी तस्वीरें देख देख के, यंग बच्चा है, उसकी फेसबुक पे तस्वीरें देख देख के मेरा ऐसा ज़बरदस्त ओपिनियन बना उसके बारे में, लगा तो बड़ा पढ़ा लिखा और डिसेंट और सुलझा हुआ, बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें वो लगाता था। लेकिन जब जाके मिला हूँ तो वो मेरा जो परसेप्शन था वो टूट गया। इंटायरली डिफरेंट पर्सनैलिटी, राइट? तो फेसबुक पे आप अच्छी पर्सनैलिटी कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे सिर्फ आपकी तस्वीरें हैं, और फिर हमारे पास ऐसे ज़बरदस्त कैमराज भी हैं जिसमें जनाब आपको मुँह भी ना धोएं तो अच्छी तस्वीर आ जाती है। ऐसा ही है ना, राइट? सो आई मीन, अब हम बात उन सतही बातों से हम निकल के आगे रियल बात करेंगे कि जब कोई शख्स आपसे मिले और एक दफ़ा मिलने के बाद दूसरी दफ़ा मिले, एक बात और भी याद रखिएगा, एक दफ़ा में कोई भी आपको इम्प्रेस कर सकता है, और तभी अक्सर लोग हमें धोखा दे देते हैं। धोखा कैसे देते हैं? फर्स्ट इंप्रेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि हम लोग कहते हैं वाह क्या बात है, लेकिन जब दूसरी दफ़ा मिलते हैं, तीसरी दफ़ा मिलते हैं, चौथी दफ़ा मिलते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पर्सनैलिटी अनफोल्ड होती है, तो पता चलता है कि भाई जो मैंने सोचा था वैसा नहीं है, या जो मेरा ख्याल था उस तरह से ये नहीं है। एनीवेज, लेट्स टेक अ स्टार्ट। बातें तो मैं बहुत सारी कर सकता हूँ इसको आगे बढ़ाए बगैर, बट वी नीड टू गो विद दिस एक्चुअली। इस पर मेरी तकरीबन कोई 10-12 घंटे की मेहनत है। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, इसके पीछे आई टेल यू, जब भी मैं कोई सेमिनार प्रिपेयर करता हूँ सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ, टॉपिक है, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ देखता हूँ कि एक्सपर्ट्स इस टॉपिक के बारे में क्या कहते हैं। फिर वीडियोज़ देखने के बाद ये देखता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, जो ऑडियंस है जिन्होंने सेमिनार में आना है, उनकी नीड्स क्या हैं। वो नीड्स जानने के बाद फिर उन तमाम चीज़ों में से सिलेक्ट करके देन आई मेक द कंटेंट, और फिर वो कंटेंट डिलीवर करता हूँ आप तक। एनीवेज, मैं आपको ये अभी एक पैराग्राफ दिखाऊंगा। स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा। सो आपने ये देखना है कि इस पैराग्राफ में कितने एफ हैं, और काउंट करके अपने तक रखना है, बताना नहीं है। होता है आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप कहते हो मैंने देख लिया किधर है, राइट? नॉट लाइक दैट, जस्ट काउंट एंड देन आई विल आस्क यू, ओके? No, you don't need to write anything at all, okay? Yes, please. Count the F's. जिसने काउंट कर लिया वो मेरी तरफ देखना शुरू कर दे। गुड 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 गुड। ओके ओके ओके, दैट्स गुड। कितने लोगों के ख्याल में 3 F हैं? गुड। कितने लोगों के ख्याल में 4 F हैं? और कितने लोगों के ख्याल में 5 F हैं? गुड। और कितने लोगों के ख्याल में 6 F हैं? ऑल राइट, अब यहीं से अंदाजा कर ले। ओके, कितने लोगों ने कहा 3 F हैं? 1 and 2 and 3। आप लोगों ने कहा 3 F हैं। अब आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने 2 जो यहाँ पे प्रेपोजिशंस हैं उसके F काउंट नहीं किए। ऑफ, ईयर्स, ऑफ, साइंटिफिक। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आपको नजर नहीं आती। ऑलराइट, सो वेरी वेरी शॉर्ट पैराग्राफ, बट स्टिल यू काउंटेड 3 Fs। और जिन लोगों ने 5 F काउंट किए, 5 इज द करेक्ट आंसर, यू नो दे काउंटेड दीज 2 एज वेल। और जिन्होंने 6 किए हैं उनका अल्लाह ही हाफिज है। ओके, इनको चाहिए कि किसी न्यूज़ चैनल में जॉब कर लें, वहाँ पे बेहतर है, यू कैन ऐड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन एज वेल, राइट? सो यू नो आई मीन वी गॉट टू सी। एक चीज़ और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिन लोगों ने सिर्फ 3 F काउंट किए या जिन्होंने 5 काउंट किए, 5 काउंट करने का मतलब है कि यू हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंगेजमेंट, कि आप वाकई इन्वॉल्व हैं, रेडी हैं लर्निंग के लिए। देखा आपने, अच्छा कितने F है, मैं भी देखता हूँ, दोबारा चेक करता हूँ एंड ऑल दैट।
और कुछ जिन्होंने कहा बस 3 ही है, जल्दी जल्दी ओवरलुक किया जी, चलें आप सेमिनार आगे बढ़ाएं, देख लेंगे F जितने भी है, वी कैन सी दैट, राइट. सो दिस शोज the level of engagement actually, right? But it's a very small thing, you don't have to worry about it. Okay, when we talk about communication, जब हम communication की बात करते हैं तो मुझे ये बताएं simply what happens in 37 seconds. आप में से कोई एक बात मुझे बताया कि जी 37 seconds में मैं ये कर सकता हूँ. 37 seconds में आप क्या कर सकते हैं? Anything. मैं एक cold drink खत्म कर सकता हूँ, right? 37 seconds में मैं shoes पहन सकता हूँ, right? Yeah. 37 seconds I can use a glass of water in one breath. Okay, anyone else? क्या कर सकते हैं 37 seconds में आप? Come on, देखिए अब एक सेकंड यहीं पे रहेंगे. ये प्रॉब्लम है आप लोगों का कम्युनिकेशन का. एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कि बोलना पड़े तो मौत पड़ती है. ओके, बोलना पड़े तो मौत पड़ती है, राइट. आई मीन यू गॉट टू सी कि क्या चीज है जो आपको बोलने से रोक रही है. अभी हमने उसकी बात करनी है, नर्वसनेस, एंजाइटी, राइट. कि अगर इतने लोग हैं, 2-4 लोग जवाब देते हैं, बाकी खामोश रहते हैं, ऐसा क्यों है? सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. ओके, सो यस प्लीज गिव मी सिली आंसर्स, नो प्रॉब्लम. व्हाट हैपेंस इन 37 सेकंड? I teach 37 seconds to children. Okay, you can teach the numbers up to 37 in 37 seconds. Very good. I can finish cup of ice cream. You can finish a cup of ice cream. Good. See, basically purpose आपको यहाँ पे बुलवाना है. कम्युनिकेशन यहाँ बैठ के इस तरह का मुंह बना के इम्प्रूव नहीं होगी. कम्युनिकेशन तब इम्प्रूव होगी जब आप बात करेंगे. अब देखिए इतने लोगों में बैठ के अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं 37 सेकंड्स में आइसक्रीम का कप खत्म कर सकता हूँ, यू नीड करेज फॉर दैट, राइट. यू नीड कॉन्फिडेंस फॉर दैट. सो अगर बोलें, हाँ, I know you can. Even I can finish 2 cups. Okay, yes. Okay, anyone else? जी जनाब, 37 seconds में आप क्या कर सकते हैं? You can eat a shawarma in 37 seconds. ठीक है? 37 seconds I will done one transaction of accounting. Okay, you can do one transaction of accounting. आप क्या कर सकते हैं? You can listen to a song. कौन सा गाना है जो 37 seconds का है? Try तो कर सकते हैं. हाँ, ट्राई तो कर सकते हैं. ओके, 37 सेकंड्स में तो गाना शुरू होता है. वो खुद ही 37 सेकंड्स का क्लिप बनाया. वेरी गुड. जी आप? I can 37 seconds cold drinks. You can drink a cold drink. Okay, good. I can wear my t-shirt and short in. Okay, in 37 seconds. Good. I can write a paragraph in. You can write a paragraph in 37 seconds. Good. I can write words of polygon. Mashallah, very good. In 27 seconds I take a tea. You can have a cup of tea अगर चाय ठंडी है तो. हाँ, वरना 37 seconds में मुंह जल जाएगा. Okay, cold tea. There. You can take a cup of tea. All right. ये जो मुस्कुराहट है ना आपके चेहरे पे, take a cup of tea, right? It communicates something. All right. Let me tell you, 37 seconds. Basically, when you communicate with anybody, किसी से भी जब आप बातचीत शुरू करते हैं या आप कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं या आप किसी से मुखातिब होते हैं, विद इन 37 सेकेंड्स आपकी जो रेपो है, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, राइट, कि आपके बारे में उन लोगों का क्या ओपिनियन है, वो पहले 37 सेकेंड्स में बनता है. वट एवर दे थिंक अबाउट यू, दैट इज डन इन द फर्स्ट 37 सेकेंड्स. और फर्स्ट 37 सेकेंड्स में जैसे हम कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. तो वो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, आपका जो इमेज है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बोलने का स्टाइल, इन तमाम चीज़ों से लोगों के माइंड में जो आपका एक इमेज बनता है, वो फर्स्ट 37 सेकेंड्स में बनता है. अगर वो इमेज अच्छा होगा, फर्ज करें आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए, 37 सेकेंड्स में आपने उनको इंप्रेस कर दिया, और फिर आगे ये नहीं है कि 37 सेकेंड्स के बाद सो जाएं. 37 सेकेंड्स के बाद उसको मेंटेन करना है. जो आपने एक स्टैंडर्ड दे दिया है ना, उस स्टैंडर्ड को आपने मेंटेन करना है आफ्टर 37 सेकेंड्स. सो यू नो दे आर गोइंग टू डिसाइड वेदर यू क्वालिफाई फॉर द जॉब और नॉट. अब मैं यहाँ पे आया, मैंने बातचीत शुरू की, राइट, तो 37 सेकेंड्स में आप लोगों को लगा कि भी बड़ा मजा आने वाला है, या फिर ये लगाओ कि ओए होए फंस गए, ये तो हमें बोलना भी पड़ेगा, हमें पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा. वट एवर हैपेंड, दैट हैपेंड इन द फर्स्ट 37 सेकेंड्स. सो याद रखिएगा, जब भी आप किसी स्पीच के लिए जाएं, प्रेजेंटेशन के लिए जाएं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाएं, या कहीं भी आप बातचीत के लिए जाएं, फर्स्ट 37 सेकेंड्स में आपने अपनी रैपो जो है उसको कायम करना है. एग्जैक्टली. आई मीन यू हैव टू सेट अ स्टैंडर्ड, कि जो आपका लिसनर है, जो आपकी ऑडियंस है, उनके माइंड में आपने एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि ये मैं हूं, ये मेरी पर्सनैलिटी है, और फिर आपने उसी को आगे मेंटेन करना है. एग्जैक्टली.
ओके, नाउ क्रेडिबिलिटी। अभी हम बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी की। क्रेडिबिलिटी की क्या एक मिसाल मैं आपको सादा देता हूं कि अगर फर्ज करें मैंने आपको यहां पे सेमिनार के लिए बुलाया है, राइट? आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं। जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं उनके माइंड में क्रेडिबिलिटी होगी कि जी असद याकूब ने बुलाया है तो सेमिनार अच्छा होगा, हम कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते उन्होंने ये कहा होगा चलें जाके देखते हैं कि क्या होता है, इस तरह का सेमिनार पहले अटेंड नहीं किया तो चलें पहली दफ़ा इस तरह का सेमिनार भी अटेंड करते हैं। तो याद रखिएगा आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो की है, एंड क्रेडिबिलिटी इज इक्वल टू नॉलेज। अब ये कम्युनिकेशन पेंट कोट से निकल के आगे बढ़ गई है। इट्स जस्ट नॉट द परफ्यूम, इट्स जस्ट नॉट द हेयर स्टाइल, द फर्स्ट थिंग इज नॉलेज। आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी नॉलेज पे। अब मैंने आपको बताया जी मैंने इस प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ से तैयारी की, ऐसे ऐसे किया, और फिर जब मैं बात करता हूँ मेरी बातों से भी लगता है कि मेरे पास नॉलेज है, सो डेफिनेटली देन आई विल बी मोर क्रेडिबल। क्रेडिबिलिटी क्या होती है कि लोग आप पे एतबार करें। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपका मेरे ऊपर एतबार है कि जी सर सही पढ़ाएंगे। दैट इज व्हाट वी कॉल क्रेडिबिलिटी। अगर मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूँ और मुझे आप पे एतबार है कि भाई आप इस बिजनेस में माहिर हो, मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ, इससे मुझे दैट इज माई क्रेडिबिलिटी अपॉन यू, और दैट इज योर क्रेडिबिलिटी। इसी तरह से आप देखेंगे कुछ दुकानदारों की मार्केट में क्रेडिबिलिटी होती है, राइट? कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी होती है, आप उनका नाम लें आपको उधार भी मिल जाएगा क्योंकि उनको पता है कि दे आर साउंड पीपल, राइट? और कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी होती है, आप उनका नाम लें वो आपको बिठा लेंगे पकड़ के, यदि वो पहले पिछले वाले देखे जाओ। ओके, सो एनीवेज प्रेजेंटेशन में, कम्युनिकेशन में आपकी क्रेडिबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू योर नॉलेज। नॉलेज एक ऐसी चीज है जो यहाँ होगी जब आप बोलेंगे, जब आप कम्युनिकेट करेंगे। देन वी हैव कनेक्शन। अब आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके साथ आपका क्या कनेक्शन है, और ये कनेक्शन आपने बनाना होता है। मैं यहाँ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ लेकिन मैं उधर भी पहुँच रहा हूँ, मैं इधर भी पहुँच रहा हूँ, मैं इधर भी पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे भी पहुँच रहा हूँ। कैसे पहुँच रहा हूँ? थ्रू माई आई कॉन्टैक्ट। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू। मैं आपके साथ एक ताल्लुक कायम कर रहा हूँ और उस ताल्लुक में मैं कभी किसी को छेड़ भी रहा हूँ, कभी किसी के साथ मजाक भी कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो व्हाइल डूइंग दिस आई कैन कनेक्ट विद योरसेल्फ। सो व्हेनेवर यू कम्युनिकेट, अपने आप को कनेक्ट करें अपनी ऑडियंस के साथ, यानी जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ सो आई हैव टू कनेक्ट माई सेल्फ विद यू, दैट इज थ्रू आई कॉन्टैक्ट। तो एक नजर आने वाली चीज है ना, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ विद द ऑडियंस थ्रू मैनी वेज। आई मीन यू कैन टेक इंटरेस्ट इन व्हाट दे आर डूइंग, जो वो कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लें, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ कनेक्शन। आपने देखा होगा दो लोगों के दरमियान अगर कोई चीज कॉमन है तो उनका फौरन कनेक्शन बन जाता है। एक मिसाल दूंगा, तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, मुज़िर है वजारत सेहत, लेकिन अगर दो लोग सिगरेट पीते हैं ना तो उनकी बात पता है कहाँ से शुरू होती है? एक कहता है लाइटर होएगा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, या माचिस होएगी। वो माचिस के बहाने जिसके पास माचिस होती है वो कहता है चलो मैं भी जला लेता हूँ, और वो दोनों एक सिगरेट खत्म करते हैं और उनकी आपस में कनेक्शन हो जाता है, दोस्ती हो जाती है। सो दे शुड बी सम कॉमन ग्राउंड्स। कॉमन ग्राउंड्स होंगे तो आपका कनेक्शन बनेगा, और ये कॉमन ग्राउंड्स बाज़ का आपको खुद बनाना पड़ते हैं। अब मुझे नहीं पता आपकी हॉबीज़ क्या हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ और फिर मैं उसमें इंटरेस्ट शो करता हूँ, तो डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी द कनेक्शन। सो पहली चीज़ है नॉलेज आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए। सेकंड क्या है? कनेक्शन, जिससे आप बात कर रहे हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हैं या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यू हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यूअर के साथ खुद को कनेक्ट करें, राइट? इट डजंट मीन कि आज आप हाथ मिलाएं आगे बढ़ के और कहें जी मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, नॉट एट ऑल। आई मीन थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू योर इंटरेस्ट, थ्रू योर लैंग्वेज, थ्रू योर बॉडी लैंग्वेज यू कैन कनेक्ट। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस पे भी आज बात करेंगे थोड़ी सी। कॉन्फिडेंस जो है, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस देन देयर विल बी द क्रेडिबिलिटी, राइट? अगर मैं यहाँ खड़ा होकर कहता हूँ कि जी आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पता नहीं बात कहाँ से शुरू करनी है, लेकिन चलें कोशिश करते हैं ना, आप भी थोड़ा साथ दीजिएगा, हेल्प कीजिएगा, तो हम कम्युनिकेशन पे आज बात करते हैं। यू सी आई एम शोइंग नो कॉन्फिडेंस, राइट? अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपकी नॉलेज बिल्कुल आपका साथ नहीं देगी। कई लोग मैंने देखे हैं नॉलेजेबल हैं, नॉलेज है, डिग्रीज भी हैं, लेकिन जब उन्हें सामने खड़ा करते हैं जी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से उनकी जो नॉलेज है वो सपोर्ट नहीं करती। नॉलेज को आपने यूज करना है थ्रू योर कॉन्फिडेंस, यानी अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो फिर आप अपनी उस नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे। इफ देयर इज नो कॉन्फिडेंस, नॉलेज इज यूजलेस। सो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, कनेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। सो फार सो गुड, प्लीज। That confidence which you have. Okay, that's a good question. देखें, confidence is basically, पहले ये देखते हैं confidence है क्या? Confidence is nothing, it's a feeling. Confidence आपकी एक feeling है।
एंड यू नो इट इज़ इनर फीलिंग, आपकी अंदर की फीलिंग है, और ये अंदर की फीलिंग इतनी स्ट्रांग हो जाती है लैकिंग, जब आप इसको खो देते हैं, व्हेन यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस सबको नजर आता है, और जब व्हेन यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस सबको नजर आएगा. अब नाउ आई एम कमिंग टू दैट. नाउ बेसिकली कॉन्फिडेंस इज यू नो द एबिलिटी और समथिंग यू नो दैट यू कैन डू और यू कैन नॉट डू. दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्फिडेंस, कि कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि मैं कर सकता हूं या आपको ही पता है कि मैं नहीं कर सकता. राइट आप साइकिल चला सकते हैं? ये अब अगर ये कह रहे हैं ये इसका मतलब है कि इन्होंने साइकिल चलाया, साइकिल चलाने के बाद मैंने क्वेश्चन किया, फौरन जवाब दिया. आप रोटी पका सकते हैं? सी दैट इमीडिएटली जवाब आया. ये जवाब कहाँ से आ रहा है? ये जवाब आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है. आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कभी आपको रोटी पकाते हुए नहीं देखा, और अगर देखा भी है तो वो रोटी ऐसी थी कि बताने के काबिल नहीं है. राइट नेपाल का मैप था. एग्जैक्टली. राइट. सो आई मीन योर सबकॉन्शियस माइंड is giving you a message that something you can do or something you cannot do. So you can develop confidence by doing the same thing where you are lacking confidence again and again. अगर यहाँ खड़े होके बोलने से मुझे डर लगता है, राइट, तो मुझे यहाँ पे आके कम से कम 2 बार 4 बार 6 बार जब मैं बोलूँगा तो मेरा वो डर खत्म हो जाएगा. I'll be confident. Okay? Through practice we can improve our confidence. Through practice and by doing that. I mean, जहाँ पे आपको पता चले कि इस चीज़ में मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी से बात करने का मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें. इंटरव्यू देते वक्त मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. Sometimes we have a very short time to deliver our some idea to other ones. Okay. So how we can See, create confidence? okay, I tell you, it's just not that कि किसी एक शख्स के लिए आपने कॉन्फिडेंस कायम करना है या कॉन्फिडेंस बनाना है. कॉन्फिडेंस आपने थ्रू आउट यू हैव. फॉर एग्जाम्पल, अगर I'm telling you, okay, अगर मेरा टारगेट है आपसे मिलके कॉन्फिडेंटली आपसे बात करना, राइट, और आप इस लेवल पे हैं, मेरा लेवल ये है, मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल ये है, तो मैं आगाज करूंगा यहाँ से, इससे बात करूंगा, इनसे बात करूंगा, इनसे बात करूंगा, इनसे बात करूंगा, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाऊंगा कि अच्छा इनसे बात की है तो इनसे ज़्यादा बेहतर बात हुई है. मैंने जब उनसे बात की थी तो दोनों से ज़्यादा बेहतर बात करते करते आई मीन आप फिर ऊपर के लेवल पे चले जाएंगे. राइट. दोस्तों के साथ बात करें, वहां पे कॉन्फिडेंस बनाएं. टीचर्स के साथ बात करें, वहां पे कॉन्फिडेंस बनाएं. अननोन लोगों के साथ बात करें, वहां पे कॉन्फिडेंस बनाएं. फिर पर्सनैलिटीज के साथ बात करें. then you can develop your confidence. So in order to reach there I have to go through the proper channel. और फिर मुझे अगर 20 सेकंड मिलते हैं बात करने के तो 20 सेकंड में भी मैं वो इमेज कायम कर सकता हूँ. सर अभी मुझे सपोज किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आ जाती फॉर इंटरव्यू एंड आई हैव टू गिव इंटरव्यू टू अ ब्रिटिश पर्सन. राइट. So I have very short time. Yeah, then nothing can be done. अगर आप ये कहें कि जी मुझे स्विमिंग नहीं आती लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं स्विमिंग कर लूँगा, मैंने बड़े लोगों को स्विमिंग करते देखा हुआ है, और आप छलांग लगा देते हैं नहर में या दरिया में, वो आपकी ज़िंदगी की आखिरी छलांग होगी. सी, कॉन्फिडेंस वर्क्स विद एबिलिटी. एबिलिटी के बगैर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं है. उसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट. ठीक है, कि आपकी एबिलिटी कम है और आपको उस पर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है. ये कुछ होते हैं ना, स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं, आप उनसे पूछे भी पढ़ नहीं रहे हो, कर लेंगे यार, पास हो जाऊंगा, मुझे पता है मैं पास हो जाऊंगा, और वो फेल हो जाते हैं. कुछ हैं जो पास भी हो जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं. वाई? बिकॉज दे आर ओवर कॉन्फिडेंट एंड देन दे ऑलवेज हैव अ रीजन फॉर दैट. राइट. सो यू नीड टू, आई मीन अगर आप यू नो जस्ट सी कि आप जिंदगी में क्या क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या क्या आने वाला है. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी एक इंटरव्यू आएगा जहाँ पे अंग्रेज होगा, उसको मैंने इंटरव्यू देना है. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पे मैंने जाना है. आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक जॉब इंटरव्यू है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें. सो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ इन एडवांस, बिकॉज एट द 11th आवर यू कांट डू दैट. पॉसिबल ही नहीं है. फ़र्ज़ करें आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप कहते हैं जी अब मेरा इंटरव्यू आ गया, मुझे बताएं मैं 5 मिनट में क्या कर सकता हूँ. तो 5 मिनट में मैं आपको कोई दुआ बता सकता हूँ जो आप मांग के अपने ऊपर फूंक मार लें, और उससे फिर ये है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. राइट. ओके, गुड. नाउ 2 टाइप्स ऑफ नॉलेज. नॉलेज की हम बात करते हैं, प्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं. तो उस कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन में हमारे पास 2 तरह की नॉलेज है. एक है आपकी डोमेन नॉलेज और एक है ऑडियंस नॉलेज. अब आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के सेब हैं, और अगर फ़र्ज़ करें मैं एक्सपर्ट हूँ सेबों की मुख्तलिफ किस्मों में, राइट, तो मेरी डोमेन नॉलेज क्या है, सेब की जो किस्में हैं या अक़साम हैं सेब की,
वो मेरी डोमेन नॉलेज है। अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जो मेरी नॉलेज है दैट इज डोमेन नॉलेज। और फिर सेकंड इज ऑडियंस नॉलेज। अब जो आप लोग यहां पे क्यों आए, आप लोग अपनी कम्युनिकेशन को किस लेवल पे इंप्रूव करना चाहते हैं, आप लोग अपनी कम्युनिकेशन में किन किन चीज़ों पे काम करना चाहते हैं। जैसे किसी ने जॉब इंटरव्यू की बात की, किसी ने जनरल प्रेजेंटेशन की बात की, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ऑडियंस नॉलेज। सो व्हेनेवर यू कम्युनिकेट यू शुड हैव बोथ नॉलेजेस, कि जिस सब्जेक्ट पे आप बोल रहे हैं उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, फिर जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। रिमेंबर यू ऑलवेज टॉक फॉर द ऑडियंस, कि आप हमेशा ऑडियंस के लिए बात करते हैं। अब अगर यही सेमिनार मैं एक छोटे बच्चों के लिए करता हूं, सारे छोटे बच्चे बैठे हुए यहाँ पे क्लास 2 क्लास 3 के, तो मेरा बोलने का स्टाइल मुख्तलिफ होगा। आपने कभी नोट किया, आप अगर किसी बच्चे से मुखातिब हैं तो आपका बोलने का स्टाइल ही बदल जाएगा। ऐसा होता है ना, आप किसी बच्चे से मुखातिब हैं आपका स्टाइल एकदम बच्चों वाला हो गया, राइट। किसी बड़े से मुखातिब हैं तो स्टाइल डिफरेंट हो जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कॉल ऑडियंस नॉलेज, एंड देन यू ट्रीट द ऑडियंस अकॉर्डिंग टू देयर लेवल, राइट। अब अगर आप लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखना चाह रहे हैं, सो आई हैव टू नो कि आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में क्या जानते हैं, आपकी प्रेजेंट नॉलेज क्या है, मजीद आपके क्या वीक एरियाज हैं कम्युनिकेशन में, एंड देन हाउ कैन वी वर्क आउट द डिटेल्स, दैट्स द थिंग। क्लियर? डोमेन नॉलेज एंड ऑडियंस नॉलेज। Okay, knowledge, domain and audience knowledge means you speak to benefits instead of features. Now there is one thing, sometimes you know we speak about the features, we don't talk about the benefits. Now what are the features? अगर मैं ये कहता हूँ कि जी फर्ज करें कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ अ फीचर। बट इफ़ आई से कि किसी से बात करते हुए अगर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस शो होगा, उससे पता चलेगा कि आप बोल्ड हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द बेनिफिट। वन इज फीचर एंड वन इज बेनिफिट। तो ऑलवेज टॉक अबाउट द बेनिफिट्स, डोंट टॉक अबाउट द फीचर्स, राइट। और एक चीज और भी कहते हैं, टॉक मोर से लेस, टॉक मोर से लेस। अब बात क्या होता है, कुछ लोग बोलते बहुत हैं लेकिन वो उनकी पूरी बात को सुन के आपको अंदाजा होता है कि अच्छा बीच में ये कहना ये चाह रहे हैं, राइट। अगर फर्ज करें मैं ये कहता हूं कि जी उन्होंने कहा था कि वो मंगल को आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आ सकते, उन्होंने कहा कि वो मंगल को आएंगे अदरवाइज वो नहीं आ सकते, और जी उनका मुझे फ़ोन आया था तो मैंने उनको कहा था कि आप पीर वाले दिन आ जाएं, उन्होंने कहा नहीं पीर वाले दिन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े मसले हैं ऑलरेडी। तो फिर मैंने कहा देख लें अगर आप लेट आ जाएं तो भी ठीक है, उन्होंने कहा नहीं पीर वाले दिन तो मुश्किल है, तो आप ऐसा करें फिर मंगल का कर दें। तो मैंने कहा नहीं मंगल का फिर मुश्किल होगा, लेकिन चलें आखिर पे मैं मान गया कि चलें आप मंगल को आ जाइएगा फिर देख लेंगे। सी दैट, कितने ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल किया, बीच में मैसेज किया है कि वो मंगल को आएगा। सी दैट, तो आपने ये देखना है जो कि, और आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, आई मीन ये आपकी कहानियां सुनने का टाइम नहीं है किसी के पास भी, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट बात हो, ये यू गॉट टू जस्ट टॉक लाइक दैट। ओके, नाउ हु इज इन योर ऑडियंस? अब अपनी ऑडियंस, और हमेशा जिससे भी आप मुखातिब हैं, अगर मैं दीन से मुखातिब हूँ तो मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस एक 3 क्लास की बच्ची है, अगर मैं इनसे मुखातिब हूँ तो मुझे पता है आप कौन सी क्लास में, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है जिससे मैं मुखातिब हूँ, अगर आपसे मुखातिब हूँ तो मुझे पता है मैं एक प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ। सो हु व्हाट डू दे नो? ऑलरेडी आपकी ऑडियंस क्या जानती है, कि ऐसा तो नहीं है कि आप वही बातें उनके साथ कर रहे हैं जिनका उनको ऑलरेडी पता है। खास तौर पे प्रेजेंटेशन में व्हेन यू आर अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द थिंग्स द ऑडियंस ऑलरेडी नोज, राइट। कुछ दिन पहले मैंने एक जनरल सी बात की, मैंने कहा जानवरों के बारे में बात करते हैं, द टॉपिक इज एनिमल्स, और एक स्टूडेंट ने एनिमल सेलेक्ट किया काउ, राइट। और बात का आगाज कहाँ से क्या किया? काउ इज अ ब्यूटीफुल एनिमल, इट हैज़ 4 legs। मैंने कहा अच्छा कोई 6 वाली भी होती होगी। आई मीन इट्स ऑब्वियस, ऑब्वियस है ना कि गाय की 4 टांगे होती है, बताने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। और आप बात भी इस लेवल पे कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी काउ हैज़ 4 legs। So you need to see what do they know. Everybody knows the cow has 4 legs. So you need to go beyond that. उससे आगे जाएं, उससे आगे जाके बात करें ताकि सुनने वालों को हो कि हमारी नॉलेज बढ़ रही है। एंड व्हाट डू दे एक्सपेक्ट, कि आपकी ऑडियंस आपसे क्या तवक्को करती है। अगर आप मुझसे कहते हैं वो जी ज़रा बताइएगा मीटिंग में क्या हुआ था, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी आप जो जानना चाह रहे हैं, आई शुड नो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी, राइट। एंड व्हाट आर देयर एरियाज ऑफ कंसर्न, कि उनके जो एरियाज ऑफ कंसर्न हैं आपकी ऑडियंस के जिससे आप बात कर रहे हैं वो एरियाज क्या हैं। ओके,
नाउ देन यू शुड नो व्हाट इज योर स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट, कि आपका जो स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आपने जिस टॉपिक पे आपने बोलना है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट करें, जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, शायद सुना हो, ये 7 C's पढ़ाई जाती हैं बिजनेस इंग्लिश में एंड ऑल दैट, बोरिंग स्टफ। अगर मैं आपको यहाँ पे 7 C शुरू करवा दूँ, आपके फ़ायदा क्या हुआ इधर आने का? वो 7 C तो कब से पढ़े और वो पल्ले नहीं पढ़े कई दफ़े हैं, लेकिन आई मीन क्या फ़ायदा यहाँ पे आने का, राइट? सो यू नीड टू सी व्हाट इज़ योर स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट एंड व्हेन डू यू स्पीक, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। अब मैं अक्सर सेमिनार करता हूँ, कभी कभार मॉर्निंग में, वी हैव द क्लासेस, ये DST एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे मॉर्निंग में क्लास होती है। सो मॉर्निंग क्लास थोड़ी सी अटेंटिव मिलती है, लोग जो हैं वो टीचर्स जो हैं ज़्यादातर हेड मास्टर्स बड़े एक्टिव और रेगुलर होते हैं, सुबह उठने के आदी होते हैं। और एट द सेम टाइम मेरी एक दफ़ा एक क्लास थी यूनिवर्सिटी में, मॉर्निंग क्लास सुबह 8 बजे, ऐसे ऐसे नहुसत वाले चेहरे उस क्लास में आते थे। MBA की क्लास थी एक यूनिवर्सिटी में जहाँ पे मैं पढ़ाता था, सुबह 8 बजे और दिसंबर, सर्दी का महीना, राइट? सो वहाँ पे कोई मेरे मुंह पे जबाइयाँ ले रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई बगैर मुंह धो के आया है एंड ऑल दैट स्टफ। सो यू शुड नो आई मीन व्हाट्स द टाइम एंड देन यू शुड नो हाउ लॉन्ग इज योर प्रेजेंटेशन। अब फर्ज करें आप किसी से मिलने जाते हैं, बजाय इसके कि वो आपसे कहे कि जी ठीक है ओके अल्लाह हाफिज, यू शुड नो व्हेन टू लीव। इंग्लिश में कहते हैं द आर्ट ऑफ बीइंग अ गुड गेस्ट, द आर्ट ऑफ बीइंग अ गुड गेस्ट इज टू नो व्हेन टू लीव, कि एक अच्छा मेहमान बनने का फन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कब अब आपने इनसे सलाम दुआ लेके अपने घर वापस चले जाना है। ओके, सो हाउ लॉन्ग इज योर प्रेजेंटेशन, उसका ड्यूरेशन क्या है एंड हु केम बिफोर, आपसे पहले जो ऑडियंस है उन्होंने किसकी प्रेजेंटेशन अटेंड किया। बस का पता है क्या होता है, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, राइट? आपसे पहले कोई जानदार किस्म का प्रेजेंटर आया, आधा घंटा 1 घंटा बोल के चला गया, अगला सेशन आपका है, तो शायद आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। लेकिन अगर पहला सेशन आपका है तो आपने एक ट्रेंड कायम कर दिया, तो डेफिनेटली द नेक्स्ट विल हैव टू फॉलो। जॉब इंटरव्यू में भी हो सकता है, बिल्कुल। बात का पता है क्या होता है, वो स्टैंडर्ड इतना, अब मैं एक आम सी मिसाल देता हूँ, पेपर में चेक करता था यूनिवर्सिटी के, व्हेन आई वाज देयर, राइट? वो पेपर चेक करते करते बहुत अच्छे पेपर 4-5 आ गए, 4-5 अच्छे पेपर चेक करने के बाद एक जैसे ही खराब पेपर आया तो उसकी तरफ भी माइंड पॉजिटिव होके जाता था, और 8-10 गंदे पेपर चेक करने के बाद जब कोई अच्छा पेपर आता था तो वो भी उसी तरह से जो है हो जाता है। सो इट्स ट्रू कि जिस तरह के लोगों से आप मिलें उसके मुताबिक यू नो थिंग्स हैपन। नाउ कनेक्ट विद योर ऑडियंस। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 3D मूवी देखी है? ओके, दैट्स गुड। कैसा लगता है 3D मूवी में? लगता है ना कि यू आर द पार्ट ऑफ द मूवी। अब एक आम स्क्रीन आप देख रहे हैं, वैसे ये भी 3D है, एक आम स्क्रीन आप देख रहे हैं और एक आपने 3D मूवी देखी। कौन सी मूवी देखी थी 3D पे? एनिमेटेड या दूसरी? एनिमेटेड, राइट? ओके, गुड। सो व्हेन यू आर वाचिंग एन एनिमेटेड मूवी, अगर मूवी में कोई सीन वहां पे चल रहा है तो बाज़ का होता है ना, आप कहते हैं कि शायद ये मेरे हाथ में आ रहा है, या बाज़ का आप सर हिलाते हैं बिल्कुल सामने। और बाज़ का वो एनिमेटेड मूवीज सही जो 3D है वो एनिमेटेड मूवीज में उसका मजा आता है कि इफ देयर इज अ स्पैरो इट्स इज फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि आपको लगता है कि अभी आप पकड़ लेंगे। Okay, the lion was coming out of the screen, right? So, you know, as this happens in the 3D movie, when you are presenting or when you are communicating, you have to give the feeling to the audience कि जी मैं 3D हूँ। How can you do that? I told you before कि यहाँ पे खड़े खड़े आपने connect करना है अपने आप को audience के साथ। Give them a feeling that I am 3D. I mean, they can feel you, they can even touch you, they can talk to you, right? They can feel that they are the part of the thing. You know, IMAX जो है, IMAX is the latest one. लाहौर में एक ही IMAX सिनेमा है। उनका है एक तो you watch the movie और second वो कहते हैं be the part of the movie. यानी उन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी कि आप एक मूवी देख रहे हैं, देख नहीं रहे, यू आर द पार्ट ऑफ द मूवी। तो IMAX में जब भी आप मूवी देखेंगे आपको लगेगा कि आई एम द पार्ट ऑफ द मूवी। सो योर ऑडियंस जो है, ऑडियंस को IMAX वाली फीलिंग दें कि उनको बताएं कि जी यू आर द पार्ट ऑफ इट, राइट? ओके, नाउ इनफ विद दैट। अब देखें, बात हमने ये करनी है कि जब भी आप कम्युनिकेट करें, 2 तरीके हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जी कल आपने शाम को 7 बजे यहाँ पे 5 मिनट की एक प्रेजेंटेशन देनी है, ये टॉपिक है, क्या करेंगे? जाके गूगल करेंगे, सोचेंगे, इससे पूछ उससे पूछ, किसी को फ़ोन करेंगे, तकरीर लिख दोगे 5 मिनट की। यू नो दिस हैपन्स, राइट? तो अगर आप
प्रेजेंटेशन को प्लान्ड प्रेजेंटेशन में तैयार करने के लिए अपना माइंडसेट बना लेते हैं तो डेफिनेटली यू कैन नेवर इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। एक चीज़ होती है स्पॉन्टेनियस, एक होती है प्रिपेयर्ड, एक होती है स्पॉन्टेनियस। अब स्पॉन्टेनियस क्या है कि एकदम आप सब लोग बैठे हुए हैं तो मैंने आपसे कहा कि जनाब आप यहाँ पे आए आ जाएं, ज़रा थोड़ा सा बताएं इनको कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, समरी दें। We'll just start communication skills and the other main features. Okay, that's good. See that now this is what we call spontaneous, कि अचानक किसी ने हाथ पकड़ा और लाके सामने खड़ा कर दिया कि हाँ जी जनाब आप बोलें, आप कम्युनिकेट करें। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आप अपने आप को तैयार करते हैं प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन के लिए तो फिर आप कहेंगे वो मेरी कॉपी लेके आओ या वो मेरे पेपर लेके आओ, पेपर के बगैर आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रेजेंटेशन। प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू। सो यू नो फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रेजेंटेशन आप कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके लिए भी कुछ एक्टिविटीज हैं, वो भी हम करते हैं। बट रिमेंबर प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रेजेंटेशन कि जी ठीक है मुझे टॉपिक मिल गया, खड़ा कर दिया। नाउ रिमेंबर वन थिंग, आपकी जो प्रेजेंटेशन है व्हेनेवर वी हैव द स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग इट्स इवन मोर स्ट्रेसफुल। 85% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से उन्हें डर लगता है। 85% यहाँ आके खड़े होने से, लोगों के सामने बोलने से दे आर अफ्रेड ऑफ दैट। और बहुत सारे फियर्स के साथ एक ये भी फियर है कि लोगों के सामने खड़े होके बोलना, को 100 लोगों के सामने बोलना, 50 के सामने बोलना, दे आर अफ्रेड ऑफ दैट, राइट। सो स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग इज मोर स्ट्रेसफुल। लिखा हुआ तो चलें स्ट्रेस भी है तो पढ़ तो देंगे ना, इतना तो कम से कम होगा कि जो लिखा हुआ है वो पढ़ दिया। बट व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक स्पॉन्टेनियसली दैट इज इवन मोर स्ट्रेसफुल, सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट। अब वो स्ट्रेस हमने कैसे कम करना है कि किसी ने अचानक आपको कहा मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया और अभी मैं किसी और को भी यहाँ पे खड़ा करूंगा, राइट। गेट रेडी, किसी की भी बारी आ सकती है, एनीबॉडी कैन कम एनी टाइम, सो यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट। नाउ व्हेन देयर इज द स्पॉन्टेनियस टॉक इट्स मोर कॉमन देन प्लान्ड स्पीकिंग, राइट। क्योंकि पता है क्या होता है, बाज़ का आपको टाइम नहीं मिलता। अब आप अगर एक ऑफिस में काम करते हैं और बॉस कहते हैं कि जी ये मेरे मेहमान हैं, इनको थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं। अब आप कहेंगे ओए बॉस के मेहमान हैं और इनको कंपनी के बारे में प्रेजेंटेशन देनी है, अब मैं कैसे तैयार करूं? तैयार करने का टाइम नहीं मिलेगा। कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, आई मीन यू गो एनीवेयर, आपसे कहते हैं जी आप ये ज़रा ऐलान कर दें, ये सब लोगों को ना ये एक अनाउंसमेंट करनी है आपने, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग इज मोर कॉमन देन प्लान्ड स्पीकिंग। प्लान्ड स्पीकिंग का बहुत कम चांस होगा कि आपको किसी ने टॉपिक आज दे दिया है तो कल आपने तकरीर करनी है, आप जाएंगे तो अचानक आपको उठा के बिठा देंगे कि जी प्लीज आएं, यू नीड टू टॉक। सो यू नीड टू सी, इट कैन बी इंट्रोडक्शंस, राइट। फर्ज करें ये आपके दोस्त हैं और मैं कहता हूँ जी अब इनका मैं क्या तारुफ करवाऊँ, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप जरा इनका तारुफ करवा दें। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन, अगेन स्पॉन्टेनियस टॉक। देन फीडबैक, जैसे मैंने आपको भी बुलाया, मैंने कहा जी बताएं ये सेमिनार में क्या चल रहा है, हमने क्या सीखा, दैट इज फीडबैक। देन टोस्ट, टोस्ट हमारे यहाँ तो नहीं होता खैर, बट अगेन देयर इज अ स्पीच गॉट टू डू देयर। एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, कोई भी आपसे सवाल कर ले तो अगेन देयर इज गोइंग टू बी द स्पॉन्टेनियस टॉक। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ डू यू फील or how do you feel like when sitting in the audience and watching a nervous presenter? अब फर्ज करें हम सब यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ पे खड़ा है वो प्रेजेंटर बेचारा नर्वस है, उसके हाथ कांप रहे हैं और वो बात कर रहा है, आप कैसा फील करेंगे? how will you feel? ऑनेस्ट बताएं, ऑनेस्ट। अगर एंजॉय करेंगे मजा आएगा क्या? अभी इसकी वाट लग रही है, ओके। यू विल फील दिस एंजॉयबल, ये एनीवन, कम ऑन, क्या फील करेंगे? उसको और डिस्टर्ब करेंगे, वेरी गुड। ये जो बेचारा ऑलरेडी नर्वस है उसको और नर्वस करेंगे, और क्या करेंगे? टाइम वेस्ट करेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको कंफ्यूज करेंगे, उसको चेहरे बना के देखेंगे, वो बेचारा और नर्वस हो जाएगा, राइट। सो यू नीड टू सी दिस इज द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस व्हेन यू आर नर्वस। रिमेंबर, नर्वसनेस को खत्म नहीं किया जा सकता, नर्वसनेस को मैनेज किया जा सकता है, और जैसे ही आप उसको मैनेज कर लेंगे इट विल बी इन योर कंट्रोल। यानी आपने नर्वसनेस को कंट्रोल करना है, और जब आप उसे कंट्रोल करेंगे, नर्वसनेस इज अ फीलिंग बेसिकली, इट्स जस्ट लाइक अ फीलिंग, एंड वंस दिस फीलिंग कम्स अंडर योर कंट्रोल, बिल्कुल इसी तरह से फियर, खौफ, फियर भी एक फीलिंग है। जब तक आप जिस चीज से आपको डर लगता है, जब तक आप अपने उस डराने वाली चीज से अनअवेयर हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। ये कमरा है ना, यहाँ पे लाइट्स जल रही हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, ये बच्चे भी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे बैठे हुए हैं, और जब थोड़ी देर बाद लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, इनको मैं कहूँगा ना जाओ इस कमरे से जाकर रिमोट लेके आओ,
कभी भी नहीं आएंगे। वाई? बिकॉज यू नो नाउ देयर फियर इज मैनेज्ड। उनको पता है कि और भी लोग बैठे हैं, लाइट्स भी ऑन है, सब कुछ ठीक है, सो दे कैन मैनेज देयर फियर। इन द सेम वे आपका जो पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल का जो फियर है, उस फियर को आपने मैनेज करना है, राइट? और वो कैसे हो सकता है? वी हैव मैनी एक्टिविटीज, उसमें सेल्फ टॉक भी है, खुद से बात करें, अपना जो तवज्जो है वो डाइवर्ट कर दें कहीं, सो यू कैन वर्क आउट। ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग, व्हेनेवर देयर इज एन एंजाइटी, ग्रीट एंजाइटी, राइट? कि जी हाँ मैं नर्वस हो रहा हूं, ठीक है। ये नहीं कहना कि नहीं सब ठीक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, हाथ हिल रहे हैं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऐसा हरगिज नहीं करना। यू नीड टू ग्रीट एंजाइटी, यस आई एम नर्वस, या नो डाउट आई एम फीलिंग नर्वस। तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग नर्वस फील करते हैं। यू नो द पीपल हु आर गिविंग द सेमिनार्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दे इवन फील नर्वस, लेकिन वो अपनी नर्वसनेस दिखाते नहीं है, अपनी नर्वसनेस को अपने अंदर दबा के कंट्रोल करके रखते हैं, परफॉर्मेंस अपनी जो है उसको ठीक करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। सो नर्वसनेस कैन बी देयर और एंजाइटी कैन बी देयर, बट यू नीड टू ग्रीट एंजाइटी, मीन्स कि हाँ ठीक है, आई एम फीलिंग नर्वस, आई एम फीलिंग दिस एंजाइटी, सो दिस इज मी बीइंग नर्वस। नाउ reframe as a conversation, not a performance. अब सादा सी मिसाल है, मैं आपसे कहता हूं कि जी यहां पे आके आपने 10 मिनट की एक प्रेजेंटेशन देनी है। एक फ्रेम ऑफ माइंड ये है कि मैं आपसे कहता हूं जी आपने यहां पे आके 10 मिनट की एक प्रेजेंटेशन देनी है और ये टॉपिक है, और दूसरा मैं आपसे कहता हूं जी यहां पे आके आपने 10 मिनट जो है ना गपशप करनी है, बातें करनी है, ठीक है? तो ऑल टुगेदर जो उसका फियर था वो खत्म हो जाएगा। सो रिमेंबर, प्रेजेंटेशन को डोंट टेक इट एज अ प्रेजेंटेशन। ये मत सोचें कि जी प्रेजेंटेशन है, अच्छा मैं ऐसे अकड़ के खड़ा हूँगा, मुश्किल मुश्किल लैंग्वेज बोलूँगा, मुश्किल मुश्किल अल्फाज बोलूँगा, बड़े टफ से आइडियाज होंगे, राइट? एंड देन इट विल बी अ ग्रेट प्रेजेंटेशन। नो, यू नीड टू रीफ्रेम योर माइंड। और रीफ्रेम माइंड को क्या करना है कि जब भी मैंने बात करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, कम्युनिकेट करना है, इट्स जस्ट अ कॉन्वर्सेशन। आपका जो स्टाइल है उसको कॉन्वर्सेशनल कर दें। अभी अगर मैं कमरे से बाहर चला जाऊं और मैं आपसे कहूं जी आप लोगों ने 15 मिनट एक दूसरे के साथ बात करनी है, कर सकते हैं ना, राइट? और अगर यही कहूं कि यहाँ के प्रेजेंटेशन देनी है तो शायद द थिंग्स विल बी डिफरेंट। सो चेंज योर माइंड अबाउट द प्रेजेंटेशन। It should not be like that कि जी I have to deliver a presentation। यहाँ पे आए, इनफॉर्मली खड़े हों, सबको ग्रीट करें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, ठीक ठाक हैं? ओके, आज हम बात का आगाज़ करते हैं, और बड़े खुशहाली के साथ, और पता भी नहीं चलेगा, एंड यू कैन डिलीवर अ नाइस प्रेजेंटेशन। सो nowadays these type of informal presentations, they have more impact than the formal presentations, right? So you can just do that. Okay, tips to overcome nervousness. Start with questions. सवाल से शुरू करें, राइट? आई मीन यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन विद अ क्वेश्चन। इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क, और यू कैन आस्क द ऑडियंस अ क्वेश्चन। उससे क्या होगा कि ऑडियंस और आपके दरमियान एक अच्छा लिंक बन जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। आई मीन बैक व्हेन आई हैव अ वर्कशॉप, अगर वो वर्कशॉप का सेशन सुबह सुबह है तो मैं कहता हूँ अच्छा जी आज आप लोगों ने नाश्ते में क्या क्या खाया, और नाश्ता जी यहाँ पे तो नाश्ता ही अच्छा नहीं मिलता, कोई कहे आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो खाया। सो you need to involve people other than what you are going to discuss with them. This is how you can have the connection, you can develop a relationship, and you can even develop the good credibility. अब टी ब्रेक के बाद जब कोई सेशन होता है, then I tell the audience कि अब आप लोग चाय पी के आए हैं तो एक्टिव फील कर रहे हैं खुद को, जैसे yes we are quite active। मैंने कहा अच्छा जी चाय के साथ बिस्किट किस किस ने खाए हैं? जी मैंने खाए। कितने बिस्किट्स खाए थे? ओके, बस 2 ही खाए थे। जी इन्होंने दिए ही 2 है, वो टिकी पैक देते हैं समटाइम्स, यू नो। सो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। सो यू कैन स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, और याद रखिएगा प्रेजेंटेशन, वन वे प्रेजेंटेशन इज मोर डिफिकल्ट, डायलॉग हमेशा आसान होता है। सो मेक इट डायलॉजिक, राइट? डायलॉजिक कर दें उसको, अपनी प्रेजेंटेशन को डायलॉजिक कर दें, बिकॉज प्रेजेंटेशन इज ऑलरेडी इनफॉर्मल, सो यू कैन मेक इट डायलॉजिक। एंड देन यूज कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। मुश्किल ज़बान बोलने की ज़रूरत नहीं है, आसान आसान लैंग्वेज बोलें। यू नो टिपिकल उर्दू में कहते हैं जी आप मेरे गरीब खाने पे कदम रंजा कब फरमाएंगे, आप मेरे गरीब खाने पे कदम रंजा कब फरमाएंगे, मीन्स कि आप मेरे घर कब आएंगे, राइट? सो बजाय इसके कि आप डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करें, और इंग्लिश में कुछ लोग तैयारी करके जाते हैं कि ऐसी इंग्लिश बोलूँगा कि किसी को समझ नहीं आएगी, और वैसे ही बेवकूफ़ सुनने वाले हैं जो कहते हैं जी इनकी इंग्लिश बड़ी हाई है। बेकार इंग्लिश है वो, यानी आप इंग्लिश बोल रहे हैं और अंग्रेज को भी समझ नहीं आ रही तो वो बेकार है। अब अगर आपके साथ कोई लिटरेरी उर्दू बोले, आपको हरगिज समझ नहीं आएगी। लिटरेरी उर्दू बोले कि मिर्ज़ा गालिब की उर्दू बोले, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, तो आप ये कहेंगे इसकी उर्दू बड़ी हाई है। नो,
ही फेल्स टू कम्युनिकेट। आपको ऑडियंस के लेवल पे जाके कम्युनिकेट करना होता है, राइट? वार्म अप योर वॉइस बिफोर यू आर गोइंग टू टॉक। और इंटरव्यू से पहले आप बाहर बैठे हुए हैं, खामोश ना रहें। काफ़ी देर खामोश बैठे रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी आवाज़ जो है वो बैठ जाएगी। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है आप गुनगुनाना शुरू कर दें और दूसरों को भी एंटरटेन करें, नॉट एट ऑल, बट यू कैन वार्म अप योर वॉइस। अपना जो गला है उसको क्लियर करें लाइक दैट, एंड आई विल टॉक अबाउट दैट वॉइस थिंग लेटर। ओके, बी प्रेजेंट ओरिएंटेड। अब बात पता है क्या होता है, हम लोग फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाते हैं। इस कमरे में इंटरव्यू चल रहे हैं, आप लोग बाहर बैठे हैं, राइट? और या एक सिचुएशन ये है, दूसरी सिचुएशन ये है कि ये साहब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अगला नंबर उनका है, राइट? अब क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड, जब मेरी बारी आएगी तो क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो एक जो बाहर बैठे ना, बिल्कुल मैं आपको एक सादा सी मिसाल दूंगा, बी प्रेजेंट ओरिएंटेड। आई मीन आपने देखा होगा मुर्गियों वाली दुकान पे, मुर्गियों वाली जो दुकान है वहां पे वो क्या करता है, एक मुर्गी निकालते हैं, उसको छुरी फेरते हैं, बाकी जो मुर्गियां वैसे बेचारी सैम के बैठी होती हैं कि कभी भी हमारा नंबर आ सकता है। सो इन द सेम वे, आई मीन वो जो फ्यूचर का फियर है, हो सकता है उस मुर्गी का नंबर ही ना आए, अगले दिन आ जाए, आएगा तो सही, ओके जान तो नहीं छूट सकती, लेकिन हो सकता है अगले दिन। लेकिन जब तक वो वहां पे मुर्गियों को ज़िबा कर रहे, आखिरी मुर्गी तक जो है उसमें फ्रस्ट्रेशन पाई जाएगी, राइट? तो आप अपने आप को प्रेजेंट ओरिएंटेड करें। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। प्रेजेंट ओरिएंटेड क्या है कि अपने इर्द गिर्द को देख के अपने आप को प्रेजेंट के साथ जोड़ लें, फ्यूचर का थॉट ही छोड़ दें कि जी अच्छा अभी 2 लोगों के बाद मेरी बारी है, फॉरगेट अबाउट दैट, राइट? 3 लोगों के बाद मेरी प्रेजेंटेशन है, फॉरगेट अबाउट दैट। बी प्रेजेंट ओरिएंटेड, कि जो आपके इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं उनको देखें, ऑब्जर्व करें, अच्छा बड़ा खूबसूरत प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, ओके वेरी गुड। सो यू कैन ऑब्जर्व द थिंग्स एट द प्रेजेंट। अपने दिमाग को फ्यूचर से निकाल के प्रेजेंट पे ले आए। ओके, टिप्स टू स्टे इन द प्रेजेंट मोड। टेक अ वॉक अराउंड द बिल्डिंग, थोड़ा सा चहलकदमी करें so that you can observe the things and you can be present oriented. Listen to some audios, अगर possible है, hand free है, so you can listen to some audios. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से पहले कोई ख़ास एक गाना है या कोई ख़ास एक ऑडियो है वो सुनते हैं, so that they feel better. अब आपका भी कोई ऐसा, I mean it can be something like a piece of music, अपने मूड को अच्छा बनाने के लिए। अगर आपका फेवरेट सॉन्ग चल रहा है तो डेफिनेटली आपका मूड अच्छा हो जाएगा, राइट? और वो फेवरेट सॉन्ग चलने से मूड अच्छा नहीं होगा, वो सॉन्ग लास्ट टाइम जहाँ पे सुना था वहाँ पे मूड बड़ा अच्छा था, दोबारा वो गाना जब दोबारा चलेगा तो आपको वो फीलिंग्स उसी तरह की वापस आएंगी। सो लिसन टू सम ऑडियोस। काउंटिंग बैकवर्ड्स, उससे भी हेल्प मिल सकती है कि आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें। और उल्टी गिनती अगर आप गिनते हैं तो 17 से पीछे आके बड़ा मुश्किल हो जाता है गिनना, 17 से बैकवर्ड गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग गिन रहे हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये तो वही बात होगी ना कि आप अपनी कोनी को ये नहीं कर सकते या ज़बान इधर नहीं लगा सकते, राइट? सो यू नो, जिस चीज़ को आपको कहा जाए ना कि मुश्किल है, आप उसकी ट्राई ज़रूर करते हैं। यू कैन डू दैट। ओके, दैट्स गुड। और यू कैन से अ टंग ट्विस्टर, जैसे वो है ना कच्चा पापड़ पक्का पापड़ एंड ऑल दैट। अभी हम इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, सो वी कैन हैव द टंग ट्विस्टर एज वेल। ओके, लेट्स सी, वी हैव अ टंग ट्विस्टर। A good cook, ये आप ही पढ़ें इसको। Okay, come on, will you try? A good cook. Yeah, come on, please try. तेज टंग ट्विस्टर जल्दी। Okay, no, please you. A good cook, as much cookies as good cook, who cook cookies. Okay, good. A good cook, as much cookies as good cook, who cook cookies. Okay, good. A good cook, as much cookies as a good cook, who cook cookies. Okay, good. Please you. A good cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay, good. All right, there's so many things. So you know, जब आप ये करेंगे आपकी एकदम तवज्जो हट जाएगी, राइट? कोई मोबाइल में देखिए ऐसी चीज़, राइट? सो यू नीड टू बी प्रेजेंट ओरिएंटेड। और इससे क्या होगा, आपने अपनी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करनी है, राइट? अटेंशन डाइवर्ट होगी तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ओके,
Now we go ahead, we're going to discuss few things. I'm going to give you some steps to improve your communication skills. The first one is get out of your own way. अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं. Okay, you are in your own way, so get out of your own way. अपने रास्ते से हट जाएं. देखिए, अगर आपने प्रेजेंटेशन देना है, आपकी जो सेल्फ टॉक है, वो सेल्फ टॉक बहुत मैटर करती है. सेल्फ टॉक से मुराद है खुद कलामी, जो आपके दिमाग में हमेशा चलती रहती है और रात को ख्वाबें भी वहीं से आती हैं, राइट. सो यू कैन गिव योर सेल्फ अ पॉजिटिव मैसेज. ये क्यों सोचते हैं कि मैं प्रेजेंटेशन देने जाऊंगा तो मैं भूल जाऊंगा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग. इट इज थ्रू द पॉजिटिव सेल्फ टॉक you can overcome the things. Why not? Yeah, that's another thing. But anyways, you need to get out of your own way, and for that you can be present oriented. You can start counting backward. You can do different things. I mean, you should come out of that very feeling कि जी मैं अब इस वक्त nervous हूँ, but you need to come out of that. Okay, now let's see. We have the activity. What you need to do, shout the wrong name. अब आपने क्या करना है, आपने इस कमरे में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखना है, एंड देन यू गॉट टू शाउट द रॉन्ग नेम. फॉर एग्जाम्पल, रेफ्रिजरेटर, ट्रेन, कार, टेलीविजन, ट्रैक्टर, राइट, एरोप्लेन, you know, things like that. Okay, so are you ready? That's great. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही सोच लिया है कि मैं ये वर्ड्स बोलूँगा? Almost. पहले से सोच लिया, अच्छा इसको ट्रेन कहूँगा, इसको एरोप्लेन कहूँगा, इसको ये कहूँगा. Now remember, this is a big hurdle in spontaneous talk, right? कि आप पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं कि मैंने ये बात करनी है, फिर जब वो चीज़ ज़हन में नहीं आती तो फिर आप खामोश हो जाते हैं, and then you are totally blank. So you know, when you are talking, that's what we say, think and talk. सोचें और बोलें. Don't do that. First you think, then you write, and then you talk, or then you read from there. So direct, आपका जो link है वो direct होना चाहिए, think and talk, right? So are you ready? Yes. You got to shout loudly, okay? So look at the things around. एक दूसरे का नाम लेने से परहेज कीजिएगा, okay? You can talk about the things in the room, and you got to shout it loudly. When I say go, you will go, right? Go. Train, refrigerator, tractor. Yeah, come on, loudly, all of you together. Bicycle, good. Okay, motorcycle. Sea view, good. Karachi, elephant. Aeroplane, China Wall. White House. Okay, White House. Malaysia, good. Come on. Hafiz Saeed, okay. Obama. Okay. Snake. Modi. All right, Modi. All right. Okay, good job. Very nice. Now see, this is one exercise. Now what are you doing? Basically, इस पे ज़्यादा effort लगती है. जो चीज़ जो नहीं है उसको वो कहना है, right? Immediately जब आप किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो आपके दिमाग में उसका जो ओरिजिनल नाम है वो आता है, लेकिन फिर आपको पता चलता है रूल ऑफ द गेम कि आपने उसको कुछ और कहना है. And then you got to think and you got to say something else, right? So remember, do not plan the things in advance. कि जी मैं ये बात करूँगा. Don't plan it in advance. Just think about the content. कि content ये मेरे पास knowledge है. These are the points. अब इन points पे जो बोलना है, I'll be speaking on that. सर बीइंग अ ह्यूमन, हम जब भी मैं किसी की बात तो नहीं अपना करूँगा कि कोई भी टास्क से पहले हमने नेगेटिव इमेजिनेशन की होती है. ठीक है. ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी है, ये ऐसे सपोज बाइक पंक्चर हो जाएगी, तो इतनी नेगेटिविटी हमारे माइंड में आ जाती है कि हम पॉजिटिव वे की तरफ जा नहीं सकते, पॉजिटिव थिंकिंग आती नहीं है. सर बाकी वो पंक्चर हो जाती है, वो वाकई हो जाती है. सी, दिस इज व्हाट वी कॉल लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर आप जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे मेरी बाइक पंक्चर होगी तो यहाँ मीलों तक कोई दुकान भी नहीं है, और उस वक्त आपको एक पटाखा सुनाई देगा और वो आपकी बाइक का ही होगा. ओके, कि नमाज पढ़ते हुए ध्यान जूती की तरफ होता है कि जूती ना उठाई जाए, राइट? देखिए उसमें आप हिफाजत करें. बिल्कुल. मैंने सोचा मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो उसी का ही हो गया. एक्सीडेंट हो गया. ओके, आपका जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा पॉजिटिव है. अगर आप लोग इसको पॉजिटिव कर दें,
यू नो इफ यू मेक इट पॉजिटिव, अगर आप ये सोचें बजाय इसके कि एक्सीडेंट सोचने के, आप ये सोचें कि अगर ये अपॉर्चुनिटी मैंने अवेल कर ली तो कमाल हो जाएगा, और वो अपॉर्चुनिटी अवेल हो जाए। 100% मतलब राइट। जैसे भाई बात कर रहे हैं कि पेपर की तैयारी जब कर रहे थे कि यार कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो जो हम थोड़ा सा पढ़ते थे वही क्वेश्चन आ वही आज जो नहीं पढ़ा होता वही आ जाता। 1 मिनट मेरा एक्सीडेंट हो गया। ओके आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ा मजबूत है कि आप जिस चीज़ को सोचते हैं वो हो जाता है। अगर आप इसको पॉजिटिव यूज़ करें तो यू कैन गेट द रिजल्ट्स ऑफ दैट। ओके नाउ लेट्स गो अहेड। पहला स्टेप वी क्रॉस दैट। सेकंड स्टेप, सी थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी रादर देन थ्रेट और चैलेंज। बजाय इसके कि आप कहें कि अच्छा मुझे प्रेजेंटेशन के लिए कह दिया है, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर सही प्रेजेंटेशन ना हुई। नाउ यू आर टेकिंग इट एज अ थ्रेट और यू आर टेकिंग इट एज अ चैलेंज। फर्ज करें कॉलेज में अगर आपकी प्रेजेंटेशन है, राइट, और वहाँ पे आपको कहते हैं जी आपने सबके सामने आके प्रेजेंटेशन, आप कहते हैं अगर मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हुई पूरे कॉलेज के सामने या पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी। जो इतना मैं रोज़ तैयार श्यार होके आता हूँ, लोगों को पता चल जाएगा कि ये तो बस कागज़ का फूल है, यू नो, कागज़ का फूल, पेपर फ्लावर, राइट। सो यू नीड टू सी थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी। आप अपनी सोच को ये भी तो कर सकते हैं कि मुझे एक मौका मिल रहा है कि मैं पूरी क्लास के सामने आके अपनी एबिलिटीज़ शो करूँ, बताऊँ कि मैं किस काबिल हूँ, लोगों को पता चले कि मैं क्या हूँ। होना यही चाहिए, बिल्कुल। यू नो यू कैन गेट इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बी प्रोमिनेंट, राइट। फर्ज करें आपको कोई चांस मिला है, उससे आप प्रोमिनेंट हो जाते हैं, अपनी कंपनी में प्रोमिनेंट हो जाते हैं, अपनी क्लास में प्रोमिनेंट हो जाते हैं, अपने कॉलेज में प्रोमिनेंट हो जाते हैं। वंस यू नो हाउ आई बिकेम प्रोमिनेंट, आई गॉट अ चांस एंड आई पार्टिसिपेटेड। वो मेरे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स। Change our threats into opportunities. We can change that. So you know, I was given a class which was difficult to control, and उसमें जो बच्चे थे out of control, बिगड़े हुए बच्चे, and I had to control that. What I did, you know, the filmic thing. मेरे पास वो एक माउथ ऑर्गन था, बाजा, मुझे बजाना भी आता था। उसमें मैंने को 2-4 अच्छे गाने तैयार किए हुए थे। So I played that in the class, and the students were so excited. उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मूवीज़ में होता है कि टीचर है, पढ़ाता भी है और साथ साथ वायलिन भी बजा रहा है, यू नो, सीन ऑफ द मूवी एंड ऑल दैट। तारे ज़मीं पर हो गया, या आई मीन एनीथिंग लाइक दैट, और मोहब्बतें हो गया या कुछ भी हो गया। सो दे वर रियली अट्रैक्टेड टू दैट एंड देन दे स्टार्टेड लिसनिंग टू मी। ओके, सो यू नीड टू सी थिंग्स एज एन अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। और याद रखिएगा बाज़ वक़्त अपॉर्चुनिटी जो है वो मुश्किल में छुपी होती है। जो काम आपको मुश्किल लगा, एक जगह से आपको ना हुई, एक दरवाजा बंद मिला है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। See now which door is open for you, and then you can go there. We have to knock the doors until we get our task. Yeah, you should. Okay, now we got the next activity. This is going to be a pair activity, right? The activity is give a gift. अब यहाँ पे भी आपने बोलना है, उर्दू में बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, इट्स अप टू यू, राइट। अदीन यू कैन कम ओवर हियर सो दैट यू कुड जॉइन हर। मेक श्योर यू आर इन अ पेयर। आई थिंक वी आर ऑल even, yeah, two, and one can join him, right? Any one of you, maybe you can join him when we do the activity. आपने क्या करना है? It's the activity is give a gift. Imagine करें there is a gift, you are going to give it to somebody, right? And you say, I have brought this gift for you, here you go. And the person जो receiver है gift का, वो उस gift को खोलेगा और खोल के वो बताएगा कि gift क्या है। ठीक है, अगर मैंने आपको गिफ्ट दी है तो मैं आपको कहूंगा आई हैव ब्रॉट दिस गिफ्ट फॉर यू, हियर यू गो, एंड यू ओपन द गिफ्ट एंड से इट्स अ मोबाइल फोन, थैंक यू वेरी मच। और आपने कहना है कि मुझे पता है कि आपको मोबाइल फोन की जरूरत थी क्योंकि, और क्योंकि के बाद यू हैव टू गिव द रीजंस व्हाई। ओके, दिस वन ऑफ द थिंग्स, डू यू अंडरस्टैंड? आपने गिफ्ट देना है और जो गिफ्ट खोलेगा वो बताएगा कि उस डब्बे में क्या है। देयर कैन बी एनीथिंग। आई मीन मैंने एक मिसाल दी मोबाइल फोन की, बट डोंट यूज मोबाइल फोन, थिंक अबाउट एनीथिंग। यू ओपन द गिफ्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल एलिफेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। से आई न्यू यू नीडेड एन एलिफेंट बिकॉज you have to go to school on the elephant. Okay, right, do you understand? Okay, so we'll do it twice. सबसे पहले आपने गिफ्ट देना है और आपने रिसीव करना है और आपने उनको बताना है गिफ्ट क्या है, एंड देन यू हैव टू स्पीक ऑन दैट, एंड देन इन द सेकंड स्टेज द नेक्स्ट पर्सन विल गिव द गिफ्ट। यू कैन डू इट विद हिम। प्लीज स्टार्ट। ऑल राइट, गुड। सो नाउ लेट्स सी,
What was the gift? She gave me the diary and I gave her the drawing. But you had to decide that. And you? I gave the No. What did you say? जब इन्होंने आपको गिफ्ट दिया तो आपने क्या कहा कि इसमें क्या है? that is pen. पेन. Okay, wow, what a lovely gift, हाँ? नहीं, पहले उन्होंने कहा that gift is very good. मैं क्या बोले बताओ? बताओ तो सही क्या चीज़ है? Okay. आपने क्या कहा? Bicycle. बाइसिकल. जी. आपने क्या कहा? जो गिफ्ट आपको मिला वो खोलने पे क्या निकला? When I opened the gift, it was a ball point. बॉल पॉइंट. ओके. इतना बड़ा डब्बा और बॉल पॉइंट खड़ा करे इसमें. ओके. एंड व्हाट वाज? When I opened the gift, it was diary. It was a diary. Okay. It was a mobile. A mobile. Good. सर मैंने दिया था, इन्होंने बताया iPhone 7। अच्छा, iPhone 7 दिया. और इन्होंने दिया वो पीछे सीन था हमारे पुरानी फ्रेंडशिप का, तो वो फ्रेम करवा के सही है. iPhone 7 चला गया, बस ठीक है. पिक्चर को दीवार पे लगाएं, रोज देखें और iPhone 7 को मिस करें. ओके. जी. It gave me a perfume. He gave you a perfume and you? He gave me a camera. Camera. Good. A mobile phone. Okay. Now let's go ahead. There's another activity. Remember step 3. Step 3 is slow down and listen. You know, it is another important part of communication, listening. At times we don't listen. अक्सर ये होता है कि हम लोग सुनते नहीं हैं, बोलते बहुत हैं और किसी के बात की हम सिर्फ ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं. अगर फ़र्ज़ करें आप कोई बात कर रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं, मैं आपको सुन नहीं रहा, कहता अच्छा 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 सही है, यार ये बात ख़त्म करे फिर मैं बोलता हूँ, अब अगली बात मैं करूँगा. राइट. सो एट टाइम्स वी डोंट लिसन, we just wait for others to finish their conversation, but remember you need to listen carefully because that is equally important. Right. Now we're going to have the next activity. There you are going to spell it. Whatever you're going to say, you got to spell it. HOWAREYOU. How are you? And you will reply IAMFINE. WHATABOUTYOU. Okay, so you got to communicate like that. Now you're going to talk to each other. Chote chote questions, chote chote sentences, and you can talk like that. Please go ahead. WHATISYOURNAME. MYNAMEISSHEHROZ. You sing, ask questions. GOODNAME. See that? Now you know what is happening. आप गौर से सुन रहे हैं, क्योंकि अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी. We can't understand. You can't understand. Yeah, exactly. So you're focusing now. So this is how you have to focus when somebody is talking. Okay, now you can use a storytelling style whenever you are talking to, you're giving a presentation, but that should be quite interesting. याद होगा आपको बचपन में जब कहानियाँ सुनते थे दादी अम्मा से या नानी अम्मा से या माँ से, so you know those stories were so emphatic or those stories were so powerful in communication that you could understand each and everything. You could imagine that, and that was a very powerful communication, right? सर वो देर तक याद रहती थी वो because you used to imagine it. यानी जो चीज़, अब देखिए ना आपकी आंखें बंद है, आप सोने के लिए लेटे हुए हैं और आपको कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, सो वो कहानियाँ आपके इमेजिनेशन में जा रही हैं और वो आपको देर तक याद रहती थी. चाहे वो कोई नज़म थी, अगर चंदा मामू की नज़म थी, आप चंदा को इमेजिन कर रहे हैं मामू के तौर पे, राइट? चंदा ही मामू होता था, चाचू कभी चंदा नहीं हुआ. ओके, राइट? सो यू नो दिस इज समथिंग लाइक दैट, राइट? यू कुड इमेजिन, और जो चीज़ आपकी इमेजिनेशन में एक बार चली जाए वो फिर देन इट स्टेज देयर. सो व्हेन यू कम्युनिकेट, ट्राई टू मेक द ऑडियंस विजुअलाइज, यानी जो आप बात कर रहे हैं ऑडियंस को उसको विजुअलाइज करवाएं. मैं बताता हूँ कैसे करवाना है. यू नो आपका जो दिमाग है उसकी जो सोच है वो इमेजेस की फॉर्म में है. सो इट थिंक्स इन द फॉर्म ऑफ द images and you can create certain images. For example, if I say आपने कल नाश्ता या कल दोपहर में क्या खाया था, एकदम दिमाग में इमेज आएगा, राइट? मैं कहूँ जी कल आपने कौन से कपड़े पहने थे, there'll be the image of what you wore yesterday. So your brain thinks in images. So when you use the storytelling style, you are actually trying to have the images, and those images are going to influence, and those images will be there or imprinted on the minds of the listeners. You should maintain a confident posture. जहाँ पे भी हैं आप, जहाँ पे भी आप बातचीत कर रहे हैं, the way you are sitting, the way you are standing, the way you are walking, that is important. Use hand gestures wisely.
हाथ के जो जेस्चर्स हैं यूज देम वाइजली, डोंट ओवर यूज देम। लेकिन ये भी नहीं है कि आप हैंड जेस्चर्स यूज ही नहीं कर रहे, बट यू हैव टू यूज देम अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर सेइंग, राइट। एंड द रूल इज दे शुड बी अप टू योर शोल्डर। आपके जो हैंड जेस्चर्स हैं दे शुड बी अप टू योर शोल्डर। इफ माय हैंड जेस्चर्स आर हियर, right, if I say today I'm going to tell you something very important, first of all I will tell you that all of you have to do this thing. You cannot see my hands, right, and you know what will happen, हमारे जो हैंड जेस्चर्स हैं वो यहाँ पे क्यों होने चाहिए, बिकॉज दे आर क्लोजर टू योर फेस। ऑडियंस के लिए आसान है। अब अगर मेरे हैंड जेस्चर्स जो हैं वो नीचे चले गए तो आपको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा, लाइक दैट। अच्छा, नीचे हैंड जेस्चर्स ऊपर, बट इफ दे आर हियर, एक ही जो आप उसको कहेंगे फ्रेम, in one frame you can see my face and you can see my hands as well. So the hand gestures should be up to your shoulder, right? Then we got practice, practice and more practice. Confidence भी practice से आएगा, right? अगर किसी काम को करते हुए नर्वस होते हैं, do it again and again, right? अगर फर्ज करें, हमें से कितने लोगों को कुत्ते से डर लगता है? Okay, good, me too, right? अब देखिए, आपको कुत्ते से डर लगता है तो जिन लोगों ने घरों में कुत्ते रखे हुए हैं वो घरों वाले कुत्ते नहीं काटते, और वो घर वाले बड़े कॉन्फिडेंटली उनके साथ घर वालों को नहीं काटते नहीं, अगर आप उनके मेहमान हैं, अगर आप उनके मेहमान और वो कुत्ते को कह दें कि बी क्वाइट, और कुत्ता देख लिया आप 2-4 दफ़ा आए गए हैं, तो फिर आपको नहीं काटेगा, लेकिन स्टिल आपके अंदर वो फियर है। लेकिन 2-4 दफ़ा उस कुत्ते से मुलाकात करने के बाद आपका वो फियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस फियर को सिर्फ उस कुत्ते तक महदूद रखिएगा। उस कुत्ते के साथ आपका फियर ख़त्म हुआ है, बाकी कुत्तों के साथ नहीं ख़त्म हुआ, वो आपको काट सकते हैं, राइट। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस so that you're going to be perfect in that. That's all. If you have any questions, you can ask now.